मैंने कहा बाबा इतना मोटा पैसा लेकर आया दिल्ली से, मेरे पास तो पैसा नहीं है इतना, अरे तेरे को तो गाय भी दिखेगी। और भाइयों, वहां के लोगों ने, हमारे हरियाणा के लोगों ने उसको सबक सिखा करके वापस उसको घर में भेजने का काम किया है। और देखिए क्या वहां पे उसने किया। हमारे यहां से प्रत्याशी हरीश खुराना जी, मैं जिनके लिए आज वोट की अपील करने के लिए आया हूं, खाली वोट अपील करने के लिए नहीं आया। मैं आज हरीश जी ने जो मेरा सहयोग किया है, मेरे इलेक्शन के अंदर आकर के जिसने दिन देखा ना रात देखी, इतना काम इसने किया है, मैं आज वो कर्ज उतारने के लिए आया हूं। भाइयों, मैं ये अपील आप लोगों से करता हूं, हमारे पास समय कम है और इस कम समय के अंदर हमने ज्यादा काम करना है ताकि इस आपदा सरकार को यहां से, जहां से आए हैं वहां भेजने का काम करें। लोगों को वंचित रखा है सुविधाओं से। हमारे पड़ोस में यहां से नजदीक हरियाणा है। आप लोग देखेंगे 2014 से पहले हरियाणा के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को हर रोज पीने का पानी 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके लाना पड़ता था। आज 10 वर्षों के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पिछले 10 वर्ष की सरकार में आज कोई माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। भाइयों, आज उसके घर के अंदर नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर अगर कोई गरीब परिवार, अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा। और भाइयों, क्लिनिक मोहल्ला खोल दिया, उसके अंदर भी गड़बड़ घोटाला कर रखा पूरा। अभी तो आपको पता नहीं है, 8 तारीख के बाद जब जांच होगी, एक और मुकदमा केजरीवाल के ऊपर भाइयों इस क्लिनिक मोहल्ले के अंदर होगा। इसमें भी भ्रष्टाचार किया है, बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मैं तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री को इन्होंने चार्ज दिया है, मैं एक दिन वो फोन पे बात कर रही थी, मैंने कहा बखता क्यों फंस गई, फिर ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज करवाओगे। वो कहा मेरी तो मजबूरी है, टाइम काटना है, कहा मैंने तो बाहर काट ले सकता है। 8 तारीख तक टाइम काट रही है वो। 8 तारीख के बाद केजरीवाल जेल में चला जाएगा, आपके सामने है। भाइयों, जो व्यक्ति सजाबाज दिखाता था, जो व्यक्ति झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके 10 वर्षों तक इस दिल्ली को पिछड़ेपन के अंदर धकेलने का काम किया है, भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली, ये विकसित राष्ट्र के अंदर शामिल होगी। ये अपील आप लोगों से करने के लिए आया है। भाइयों, मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल है। 10 साल हो गए सरकार को इसकी। मैं इसकी एक दिन वीडियो सुन रहा था, यही बोल रहा था अपने आप, एक रैली के अंदर, यही दिल्ली में, अभी की बात है 4-5 रोज पहले की।
मैं सुन रहा था और ये बोल रहा था, कहा खरे सीवरेज कहा साफ नहीं है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपकी गलियों में पानी खड़ा है। अरे जो केजरीवाल पोल के ऊपर चढ़ गया था एक तार जोड़ने के लिए, अगर मैं मोती नगर की ये पोलों की हालात देखो, ये केजरीवाल को दिखाने लायक है। जो ये बोलता था लोगों ने विश्वास किया, बोले लोग हमारे विश्वास तो इसलिए कर ले, पोल के ऊपर चढ़ गया, चढ़कर तार लगाई, कहा भाई ये तो बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री है। ईमानदारी के लाले पुआ का गिर दिया, दिल्ली वालों को ये हालात खराब कर दिए। आज कोई सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, आज नालों की व्यवस्था ठीक नहीं है। और भाइयों, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, आरोप लगा करके लोगों के अंदर गुमराह करना। हमने आज चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसने वो पाप किया है दिल्ली के लोगों से, इसने जो बड़ा झूठ बोला, इसने कहा कि हरियाणा ने पानी के अंदर जहर मिला करके दिया है, यह बड़ा पाप किया है। मैं उस पवित्र भूमि से आता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया। हर उस एक महाभारत के प्रसंग के अंदर एक बीच में एक कैरेक्टर आता है, हम देखते हैं एक कालिया नाग भाइयों जो पानी को जहरीला कर देता है। आपको मालूम है उसका भाइयों, पानी को जहरीला कर देता है। भगवान श्री कृष्ण जा करके उस कालिया नाग का सफाया कर देते हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, उनको गंदा पानी न मिले। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, ऐसे व्यक्ति को 5 तारीख को एक वोट कमल का बटन दबा करके यहां से हमारे हरीश खुराना जी को बड़े बहुमत से ये व्यक्ति ज्यादा अपने परिवार का नहीं हुआ तो ये आप लोगों का कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा भाइयों, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। दिल्ली ने बड़ा नुकसान झेल लिया है, अब इस नुकसान से हमने बचाना है। हमारे पास अब समय है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट है। 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे ज्यादा वोटों से हरीश खुराना जी यहां से जीत करके जाए। ये भेजेंगे ना? आइए, इसके लिए घर घर में जाने की आवश्यकता है, एक एक व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता है, एक एक व्यक्ति से मिलकर के उसको बताने की आवश्यकता है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बदल रहा है, गति से बदल रहा है। आज अगर दिल्ली से आपने मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाना है, मात्र 1 साल के बाद, साल भी कम लगेगा, 6 घंटे के अंदर आप बाई रोड दिल्ली से मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी संस्कृति का संरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, ये व्यक्ति तो जहां भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना है, उसके दर्शन भी करने नहीं गया। ये आपका कहां से हो जाएगा? ये आपका नहीं होगा। कितने लंबे समय से देश के लोग चाहते थे भगवान श्री राम का मंदिर बने, परंतु कांग्रेस भी और ये व्यक्ति भी उसके ऊपर राजनीति करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण किया है। आज देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं का प्रतीक वहां पर शीश नवाने का अवसर मिलता है। भाइयों, हमने
देश को गति से आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। ये दिल्ली पीछे न रहे। आप हरियाणा के अंदर देख रहे हैं नॉन स्टॉप तीसरी बार भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मेंडेट के साथ भाइयों हरियाणा के अंदर आई। और मैं यही अपील करने के लिए आया कि आप मिल करके दिल्ली में भी ऐसी केजरीवाल आपदा से दिल्ली को बचवाने का काम करें, मिल करके करें, ताकि दिल्ली विकास की ऊंचाइयों को छू सके। आप देख रहे हैं चाहे मेट्रो की बात हो जो केंद्र के प्रोजेक्ट है और चाहे रोड्स की बात हो, परंतु दिल्ली की सरकार के जो काम है उसके काम विकास के नहीं है। वो कमीशन देखती है, कहां से कमीशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह विकास की चिंता नहीं करते। यह चिंता कमीशन की करते हैं, कहां से कमीशन हमें मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, भाइयों इसकी चिंता होती है। जो ये बोलता था कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, भाइयों आपके सामने BMW गाड़ी में घूम रहा है। और भाइयों गरीब व्यक्ति को तो मकान नहीं दिया, अपना मकान 45 करोड़ रुपए की लागत से शीश महल खड़ा कर लेता है। यह ऐसा व्यक्ति जो एक एक पद के ऊपर एक एक कदम के ऊपर झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहा है। भाइयों अब आपकी जिम्मेवारी है इस दिल्ली को बचाने की। मैं ये अपील करने के लिए आप सबके बीच में आज आया था। आज हमारे यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, सुभाष सुधा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, हमारे गौरव जी जो दिल्ली प्रदेश के मीडिया के हेड है, भारत भूषण जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, वेद गुप्ता जी हमारे पूर्व निगम पार्षद, सुनीता मिश्रा जी पूर्व निगम पार्षद, और हमारे राजीव गिलोत्रा जी, वरुण सैनी जी हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, के तिवारी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, अभिषेक जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, और विमल जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, मनोज गोस्वामी जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष, और राम किशन गांधी जी, दर्शन सिंह जी, तमाम हमारी मोती नगर की सरदारी आज यहाँ पर बैठी है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ और आप लोगों से पुनः आग्रह ये करता हूँ कि आप घर पर मत बैठिए। एक एक घर के अंदर हमें जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है और मिल करके कमल का बटन दबाना है और 8 तारीख को कमल का फूल खिलाना है।